अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि बजाय सूरह बकरा से शुरू करने के ये आखिरी पारा जो आमतौर पर जिसमें जो सूरतें हैं वो नमाज में पढ़ी जाती हैं, तो अगर उसका तर्जुमा हो जाए और उसकी मुख्तसर सी तफसीर बयान हो जाए तो नमाज में जो सूरतें ये पढ़ी जाती हैं और आमतौर पर लोगों को ये सूरतें याद होती हैं तो उनके लिए समझना भी उसका आसान है। और फिर जब वो नमाज में ये सूरतें सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो उसके जो मानी और उसके जो मफाहिम हैं वो भी उनके समझ में आएंगे। तो बेहतर ये है कि इस आखिरी पारे से शुरू किया जाए। अब रमज़ान का ये महीना है, 30 दिन है या 29 दिन, जितनी भी सूरतें हो सकती हैं इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। इस वक्त हमारे सामने दो सूरतें हैं, एक सूरह फलक है, दूसरे सूरह नास है। ये दोनों सूरतें चूँकि एक साथ नाजिल हुई और इन दोनों सूरतों के पीछे एक वाक़या है, इन दोनों सूरतों को जोड़वा कहा जाता है। और सूरह नास के बारे में ये भी आता है कि ये सूरह फलक का गोया ततिम्मा और उसकी तकमीला है। तो ये बेहतर लगा कि बजाय सूरह नास सिर्फ पढ़ी जाए, सूरह फलक और सूरह नास दोनों को शामिल कर लेते हैं। छोटी सूरतें हैं, इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और जो मसला है, मसले की जो नौइयत है वो भी पूरी तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। तो जो कल तरीक़ा था कि पहले तिलावत की जाए तो वो इंशाअल्लाह तिलावत करते हैं, उसके बाद तर्जुमे और तफसीर का काम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह फलक का जो आगाज़ होता है वो इस पहली आयत से होता है जिसमें अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि मैं पनाह चाहता हूँ बिरब्बिल फलक, फलक के रब की। फलक यानी सुबह, सुबह के रब की। तो ये भी कहा जा सकता था बिरब्बिस सुबही, लेकिन उसके बजाय बिरब्बिल फलक कहा गया। फलक के माने आते हैं फाड़ना, चाक करना। कुरान करीम की एक आयत में आता है फालिकुल इस्बाह, यानी रात की तारीकी को चाक करके सुबह को नमूदार करने वाला। दूसरी आयत में है फालिकुल हब्बी वन नवा, दाने और गुठली को चाक करके उसको फाड़ कर उसमें से कोपल निकालने वाला। और फिर आपको मालूम है कि जब कोपल निकलती है तो वही फिर एक तनावर दरख्त बनता है, उसमें पत्ते लगते हैं, उसमें शाखें निकलती हैं और फिर उसमें फूल खिलते हैं या उसमें फलों से वो शाखें लग जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफत बयान की कि रब्बिल फलक, यानी आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह रात की तारीकी को चाक करके सुबह के उजाले को निकालने वाला जो रब है उसकी पनाह में
मैं आना चाहता हूं। अब एक सिफत अल्लाह ताला ने यहां अपनी बयान की, उसके बाद 3 चीजों का तस्किरा है, बल्कि 4 शर, 4 फितने, 4 मुसीबतें, 4 गोया तकलीफें, 4 परेशानियां, उनका तस्किरा है। सिफत एक बयान की जा रही है अपनी, और उसके बाद 4 शुरूर बयान किए जा रहे हैं, 4 फितने बयान किए जा रहे हैं। इसके मुकाबले में सूरह नास में अल्लाह ताला 3 अपनी सिफतें बयान करता है। दोनों को साथ रख के चलेंगे तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। यहां है सिर्फ रब्बिल फलक, वहां रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। और उसके मुकाबले में जिस शर का या जिस फितने का, जिस आजमाइश का उसके बाद तस्किरा है, वो सिर्फ एक है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फितना या वो आजमाइश या वो मुसीबत या वो परेशानी जो सूरह नास में है, वो वाकईतन बड़ी सख्त परेशानी है, बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी आजमाइश है। और उसके मुकाबले में ये 4 फितने या 4 शुरूर जिनका तस्किरा सूरह फलक में मिलता है, वो उसके मुकाबले में बहुत हल्के हैं, बहुत मामूली हैं, बड़े वक्ती हैं और आर्जी हैं, खत्म हो जाने वाले हैं, और इनका कोई बड़ा नुकसान हमको आखिरत में नहीं मिलने वाला है। इनका ताल्लुक जिस्म से है, उसका ताल्लुक रूह से है, इसका ताल्लुक हम मादियत से है और उसका ताल्लुक ईमान से है, अकीदे से है और आखिरत से है। तो ये जो तरतीब है या सिफात का बात की आयात से जो रब्त है और जो मुनासबत है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात जो कही गई कि मैं सूरह फलक में कि मैं, और दूसरी चीज ये भी समझना है कि जहां जहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कोई हुक्म दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तन्हा आप मुखातब हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शैतान का असर नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने खुद फरमाया कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन वो मेरा मुती बन चुका है, मेरा फरमाबरदार बन चुका है। इसी तरह कुरान करीम की एक आयत में है, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि शैतान का कोई बस नहीं चलेगा उन लोगों पर जो ईमान रखते हैं और अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह सोचना कि आप पर भी शैतान का असर हो जाता था, आपको भी शैतान से पनाह मांगने की जरूरत पड़ती थी, ऐसा नहीं है। आपके तवस्सुत से उम्मत को यह बात बताई जा रही है, उम्मत को यह बात समझाई जा रही है कि तुम्हारा ईमान उतना मजबूत नहीं है, लिहाजा तुम्हारे साथ जो शैतान लगा हुआ है वो तुम पर असर डाल सकता है, तुम्हें गुमराह कर सकता है, वसवसे तुम्हारे दिल में पैदा कर सकता है, तुम्हें सीधे रास्ते से हटा सकता है, भटका सकता है, खुदा से गाफिल कर सकता है। लिहाजा उससे पनाह मांगते रहो। और शैतान से पनाह मांगना, जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने एक मौके पर फरमाया, आप एक खच्चर पर बैठकर जा रहे थे। ये बातें इसलिए जरूरी है कि आखिर शैतान से हम कैसे बचें। बहुत सी चीजें हम समझ नहीं पाते हैं और शैतान को कोसने लगते हैं, शैतान को बुरा भला कहने लगते हैं, शैतान को बद्दुआएं देने लगते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मौके पर क्या फरमाया, आप जा रहे थे खच्चर पर, आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे, खच्चर को ठोकर लगी तो वो जो आपके पीछे जो सहाबी थे उन्होंने कहा शैतान बर्बाद हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ना कहो, इससे तो शैतान खुश होगा, उसका दिल बढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि उसे फतहमंदी का एहसास होगा और तुम्हारी शिकस्त का एहसास होगा। तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह कहो, शैतान भागेगा बिस्मिल्लाह से, शैतान भागेगा आऊज़ु बिल्लाह से, शैतान भागेगा अल्लाह के जिक्र से। तो अगर हम शैतान को भगाना चाहते हैं तो कसरत से अल्लाह को याद करना होगा, कसरत से कुरान करीम की तिलावत करना होगी, कसरत से आऊज़ु बिल्लाह को अपनी जुबान पर जारी करना होगा। तो इंशाअल्लाह शैतान के उस चुंगल से, शैतान के उस फरेब से और उसके उस जाल से इंशाअल्लाह बचने में आसानी हो जाएगी। तो बजाय शैतान को बुरा भला कहने के हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए।
कसरत से आऊज़ु बिल्लाह अपनी जुबान से उसको अदा करना चाहिए। तो ये शैतान से हिफाजत के बड़े मौसिर तरीके हैं। तो पहली आयत में जो फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, अब उसके बाद दूसरी जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये पनाह किस चीज से, किन किन चीजों से, किन कामों से, शैतान के किन फितनों से और किन आजमाइशों से। फरमाया मिन शर्रि मा खलक, कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। मिन, इस जो सिफत बयान की रब्बिल फलक, ये भी ज़हन में रखिए कि रात की तारीकी को चाक करके सुबह का उजाला उससे निकालने वाला जो रब है उसकी पनाह में आना चाहता हूं। अब देखिए दूसरी जो शर है, मिन शर्रि मा खलक, पनाह किस किस चीज से चाही जा रही है? मिन शर्रि मा खलक, यानी वो तमाम चीजें जो अल्लाह ने पैदा की हैं, यानी अल्लाह की जितनी भी मखलूकात है, खा वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नौइयत की हो, किसी साइज की हो, किसी वजन की हो, उन तमाम मखलूकात के शर से पनाह चाहता हूं। अब आप सोचिए, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की हैं उनमें हम भी हैं, उसमें नबातात भी हैं, उसमें जमादात भी हैं, उसमें चरिंद और परिंद भी हैं, उसमें रात दिन सुबह शाम ये सारी चीजें हैं। तो अल्लाह ताला ने जितनी चीजें पैदा की हैं उन चीजों में अल्लाह ताला ने नफा का पहलू भी रखा है और नुकसान का पहलू भी रखा है। एक ही चीज बैक वक्त नाफे भी है और मुजिर भी है। एक ही चीज बैक वक्त उसमें खैर भी है और उसमें शर भी है। एक छोटी सी मिसाल, आग में खैर भी है और शर भी है। खैर क्या है भाई? हम खाना पकाते हैं, खाना गर्म करते हैं, गैस है, गैस के चूल्हे में खाना पकता है, खाना गर्म किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, जाड़े में हाथ तापे जाते हैं, जाड़े में पानी गर्म करके उससे नहाया जाता है। तो ये खैर का पहलू है कि नहीं पहलू? लेकिन गैस का सिलेंडर जब फटता है तो क्या तबाही आती है। यही आग जब लग जाती है, चाहे वो जिसमें लगे, चाहे वो छप्पर में लगे, चाहे वो कुर्सी मेज में लगे या जानवरों में लगे, तो क्या तबाही मचती है। तो यही आग एक तरफ फायदा पहुंचा रही है, नफा पहुंचा रही है, खैर का पहलू लिए हुए है हमारे लिए, यानी हम उससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वही आग जब लगती है तो फिर वो आग घरों को जलाती है, महलों को जलाती है, जानवरों को जलाती है, घर के साजो सामान को जलाती है और राख का ढेर बनाकर रख देती है। तो आग के इस पहलू से, इस शर के पहलू से पनाह मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, कभी ये नौबत ना आए कि हमारे घर में आग लगे, हमारे जिस्म को आग लगे। कभी ये नौबत ना आए कि घर का सिलेंडर फटे और उससे घर की छत जो है वो उड़ जाए। इसी तरह हवा कितनी जरूरी है। अगर हवा ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते, हवा ना हो तो आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, हवा ना हो तो आपका पसीना खुश्क नहीं हो सकता। लेकिन यही हवा जब बहती है, जब ये तूफानी शक्ल इख्तियार करती है, तो दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है, घरों को उसकी बुनियादों से हिलाकर रख देती है, घर ढा जाते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, दरख्त में जो फल लगे होते हैं वो सारे जमीन पर आ जाते हैं। कितनी तबाही मचती है जब वही हवा आंधी की शक्ल इख्तियार करती है और आंधी की तरह जब वो तेज चलती है। इसी तरह पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। न पिए तो प्यास से मर जाएंगे। कितने दिन आप प्यासे रह सकते हैं? लेकिन यही पानी जब बहता है, जब दरिया में सैलाब आता है, जब तुगयानी आती है, जब ज्यादा बारिश होती है, तब सोचिए क्या कैफियत होती है। बाढ़ के मौके पर, सैलाब के मौके पर या तूफानी बारिश के मौके पर न गल्ला बचता है, न फल बचते हैं और न इंसान सुकून से रह पाता है, न कामकाज कर पाता है। यही दरिया जब बहता है जिसमें आदमी मछली पकड़ रहा है और इसी में नाव चल रही है, लेकिन जब सैलाब आता है, इसमें मौजें उठती हैं, तूफान आता है, तो इसी में आदमी डूब कर मरता भी है। वही जो बड़े सुकून के साथ कल यहां मछली पकड़ रहा था, आज सैलाब जब आया तो वो उसी में डूब कर मर गया। कितनी नाव पलट जाती हैं और नाव पर चलने वाले, नाव पर बैठकर एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे जाने वाले उसी में गर्क हो जाते हैं। तो यही पानी, उसके अंदर खैर का पहलू भी है, उसके अंदर शर का पहलू भी। हवा खैर का पहलू भी और शर का पहलू भी। इसी तरह एक और मिसाल दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर माँ है, अजीब सी मिसाल लगती है, लेकिन माँ
वही माँ जब सही तरबियत करती है तो बच्चे के अखलाक को संवारती है, और वही माँ लाड जब करने पर आती है तो उसके लाड से वही बच्चा बिगड़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो माँ के अंदर भी खैर भी है और शर भी है। अगर वो तरबियत सही कर रही है तो खैर है, और अगर लाड प्यार के नतीजे में वो अपने बच्चे को बर्बाद कर रही है, उसको गुमराह कर रही है, उसको जो है तकब्बुर उसके अंदर पैदा कर रही है और उसको गलत रास्ते पर डाल रही है, फजूल खर्ची का उसको आदी बना रही है, उसके अंदर तरह तरह की खराबियां उस लाड और प्यार के नतीजे में पैदा हो रही हैं, तो ये माँ का गोया शर वाला पहलू है। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, और वही पनाह मांगी जा रही है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं, अल्लाह ताला उनके खैर के पहलू से मुस्तफीद होने का मौका हमें अता फरमाता रहे, और उनके अंदर शर का पहलू है, अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत फरमाता रहे। उसके बाद मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और पनाह किससे मांगी गई? अंधेरे से, तारीकी से जब छा जाए। क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि जो जराइम होते हैं, जराइम चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे इस्मत दरी हो, चाहे और इस तरह की कोई गलत हरकतें हो, वो ज्यादातर रात के अंधेरे में की जाती हैं। अंधेरे का सहारा लिया जाता है, अंधेरे की आड़ में वो काम किए जाते हैं। जुआ रात में खेला जाएगा, शराब ज्यादा रात में पी जाएगी, बेहयाई के सारे काम रात में किए जाएंगे। तो फरमाया रात की तारीकी जब फैलती है और उस वक्त इस तरह के अफराद जब सरगर्म अमल होते हैं, बुरे लोग जब खुलकर मैदान में आते हैं और रात के अंधेरे का सहारा लेकर रात की तारीकी में अपने जराइम अंजाम देते हैं और सारी बेहूदगियां वो रात के अंधेरे में करना चाहते हैं, तो ए अल्लाह रात की इस तारीकी से भी हमारी हिफाजत फरमा। उसके बाद वो मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, जिसकी वजह से ये सूरह नाजिल हो रही है। इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। वह मिन शर्रि नफ्फासात, उसके बाद जो पनाह चाही जा रही है, पनाह मांगी जा रही है, कहा जा रहा है मिन शर्रि नफ्फासात, फूकने वालियों से। किससे? फूकने वालियों से। किस चीज में फूकने वाली? फिल उक़द, गिरोह में, यानी जो गिरहें होती हैं, जो गांठें होती हैं, उन गांठों में, उन गिरोहों में फूकने वालियों से भी पनाह। अब वाकया क्या था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जिंदगी में दो मरहले ऐसे पेश आए कि एक मरहला तो ऐसा था कि आपको जहर आलूद गोश्त खिलाया गया, वो भी एक यहूदी खातून ज़ैनब बिन्त हारिस ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर आलूद गोश्त दिया खाने में। आपने वो निवाला बनाकर अपने मुंह में डाला, लेकिन आपको ये इसकी इत्तला दी गई कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने फौरन वो निवाला उगल दिया। वहीं पर एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने खा लिया, उनका इंतकाल हो गया। अब देखिए बशरियत के अपने तकाजे हैं, जिस्म के अपने तकाजे हैं, बहुत सी चीजें सब मिली जुली हैं जो भी समझ में आएंगी। उसका असर क्या पड़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विसाल का वक्त करीब आया, तब भी आपने फरमाया कि वो जहर आलूद गोश्त जो एक सेकंड के लिए मेरे मुंह में गया था, वो आज भी असर डालता है और ऐसा लगता है कि मेरे पेट की रगें कट जाएंगी। आप बशर थे, बशरियत के तकाजे थे कि जिस्म पर आपके असर पड़ रहा था। एक वाकया ये हुआ, वो भी यहूदी औरत उसके पीछे। दूसरा वाकया आप पर जादू करने का था। लबीद बिन आसम एक यहूदी है, उसकी दो बेटियां हैं, वो खुद भी जादूगर और अपनी बेटियों को भी उसने जादू सिखाया। उसने बेटियों ने आप पर जादू किया। जादू इस तरह किया कि आपका कंघा और आपके बाल उसमें लगे हुए थे, उनको कहीं से हासिल किया और हासिल करने के बाद उसमें गिरें लगाई, 11 गिरें, और गिरें लगाने के बाद वही अमल किया जादू का, और उसके बाद जरवान नाम का एक कुआं था, उस कुएं के अंदर उसको डाल दिया। उसका असर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ा, लेकिन आपके जिस्म पर पड़ा। दो चीजें हैं, एक आप एक तरफ बशर भी हैं, दूसरी तरफ नबी भी हैं। आपकी इताअत अल्लाह की इताअत है, आप पर वही नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला आप पर कुरान करीम नाजिल कर रहा है, आपको अवामिर और नवाही आसमान से दिए जा रहे हैं। तो जादू का असर आपके जिस्म पर पड़ा, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसका असर आपके दिमाग पर पड़ा, आपके दिल पर पड़ा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी जिहालत
और बहुत बड़ी नादानी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्ल नबूवत रखते थे, शऊर नबूवत रखते थे, इदराक नबूवत रखते थे, एहसास नबूवत रखते थे। उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ सकता था। हाँ, बशरियत का तकाजा था कि आपके जिस्म पर असर पड़ा, आपके पांव में दर्द रहने लगा। समझे आप? तो कभी भी यह ख्याल, बाज रिवायात में इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस तरह का ख्याल जहन में नहीं आना चाहिए। बशरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तलवार का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, दंदाने मुबारक आपके शहीद हुए कि नहीं शहीद हुए, जहर आलूद गोश्त का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, ये सारे असरात आपके जिस्म पर पड़ रहे हैं। आपकी गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, उसके वजन से आपको सिजदे से उठना मुश्किल हो गया। ये ताइफ में पत्थर मारे गए, आपके पांव से खून जारी हुआ, पांव लहूलहान हो गए। ये सारी चीजें जिस्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जहां तक आपकी अक्ल का सवाल है, जहां तक शऊर का सवाल है, जहां तक आपके एहसास और इदराक का सवाल है, उसमें कोई असर किसी भी चीज का नहीं पड़ा। चाहे आपके खिलाफ जो जो साजिशें की गई हों, वो सब नाकाम हुई हैं यहां पर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये जादू हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? आपको एहसास हुआ। तो उसके बाद ख्वाब में, बल्कि हो सकता है कि हालत बेदारी में यह वाकया पेश आया हो। दो फरिश्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एक सरहाने बैठता है, दूसरा पैताने बैठता है। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से ये पूछता है, भाई इनको क्या बीमारी है? तो दूसरा फरिश्ता बताता है, इन पर जादू किया गया है। तो फिर वो फरिश्ता, अल्लाह ताला उस फरिश्ते के जरिए आपके इल्म में ये बात ला रहे हैं, वो कहता है कि फुला ने जादू किया है, और वो कंघा यानी जादू में इस्तेमाल की हुई वो चीज फला कुएं में, जिसका ये नाम है, वहां डाल दी गई है। अगर वहां से वो निकाली जाए और उसी मौके पर ये सूरतें नाजिल हुई हैं, और ये सूरतें जो हैं पढ़ी जाएं, एक एक आयत पढ़ी जाए और एक एक गिरा खोली जाए, तो जादू का असर जायल हो जाएगा। चुनांचे वो कंघा निकाला गया वहां से, और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक आयत पढ़ते जाते थे, एक एक गिरा खोलते जाते थे, यहां तक के सारी गिरा खुल गई और दोनों सूरतें मुकम्मल हो गई और जादू का वो असर जायल हो गया। ये वाकया जो आपके साथ पेश आया, ये भी हमारे और आपके लिए, हम आप न जाने कितने आमिलों के चक्कर में पड़ते हैं, जबकि कुरान करीम की ये दो सूरतें मौजूद हैं जो जादू का तोड़ हैं। इनको जो आमतौर पर जादू होता है या हसद होता है, दोनों का तोड़ इसमें मौजूद है। तो बजाय इधर उधर जाने के, इधर उधर भटकने के, आमिलों पर पैसा खर्च करने के, मामूल बना लिया जाए कि सोने से पहले हमें ये दोनों सूरतें पढ़ना है और अपने ऊपर दम करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये भी मामूल था कि सोने से पहले आप चारों कुल पढ़कर अपने हाथ पर दम करते थे और उसके बाद पूरे जिस्म पर फैल लिया करते थे। और जब नौबत यह आई कि आपकी आखिरी वक्त आया और आपके लिए ये अमल दुश्वार हो गया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप उनके हाथ पर फूंकते थे और वो अपना उन दोनों फूके हुए हाथों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे जिस्म पर फेर दिया करती थी। तो ये एक नुस्खा मौजूद है, एक इलाज मौजूद है, एक तदबीर मौजूद है, उसको इख्तियार करने की जरूरत है, न कि इधर उधर भटकने की। उसके बाद फरमाया, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पनाह किससे मांगी जा रही है? हसद करने वालों के हसद से। अब देखिए आयत की तरतीब देख लिए, पहले क्या है? मिन शर्रि मा खलक, जब इंसान उन तमाम चीजों के शर और फितने से महफूज हो जाएगा, और फिर उसके बाद रात की अंधेरे में जो फितने आजमाइशें होती हैं, जो जराइम होते हैं, उनसे भी महफूज रहेगा, और फिर जादू टोने से भी महफूज रहेगा। तो यकीनन वो आदमी तरक्की करेगा, वो आदमी खुशहाल होगा, वो आदमी आगे बढ़ेगा, उसको शोहरत भी हासिल होगी, इज्जत भी हासिल होगी, क्योंकि अब उसके कामों में कोई रुकावट नहीं है, आगे बढ़ने में कोई उसकी टांग नहीं खींच रहा है। तो अब जब वो तरक्की करेगा, तो अब चौथा मरहला शुरू होता है, वो हसद का। हसद कब होगा? जब आप तरक्की करेंगे, जब आप खुशहाल होंगे, जब आपका कारोबार आगे बढ़ेगा, जब दुकान में ग्राहक आएंगे, जब आपके पास पैसा आएगा, जब आपके पास इल्म आएगा, जब शोहरत और इज्जत मिलेगी। तो ये तीनों रुकावटें दूर हो गई जो तरक्की के रास्ते में रुकावटें थी। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब चौथा मरहला आपके साथ शुरू हो जाएगा, और वो है हसद का। हसद किसी जाहिल से नहीं होगा, हसद आलिम से होगा, हसद गरीब से नहीं होगा, हसद दौलतमंद से होगा, हसद बीमार से नहीं होगा, हसद सेहतमंद से होगा। तो अब हसद का ये मरहला, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो इसका भी इलाज यही सूरे है। तो इस सूरे को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद अब सूरे नास है। इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जा रहा है, आऊज़ु बिरब्बिन नास, कि ए नबी, ए मोहम्मद, ए हबीब, ए महबूब, कुल कहिए, पढ़िए
क्या आऊज़ु बिरब्बिन नास, कहिए कि मैं पनाह चाहता हूं, पनाह में आना चाहता हूं। किसकी पनाह में? रब्बुन नास, जो तमाम इंसानों का रब है, यानी उनका पालनहार है, उनकी परवरिश करने वाला है, उनकी निगहदाश्त करने वाला है, उनकी हिफाजत और उनकी निगरानी करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला दूसरी सिफत बयान कर रहा है, मलिकिन नास, जो तमाम लोगों का मालिक है, सबका बादशाह है, हर शख्स पर उसकी शहनशाहियत है। इलाहिन नास, और जो तमाम लोगों का माबूद है। ये तीन सिफतें अल्लाह ताला की बयान की गई, रब्बुन नास, मलिकुन नास, इलाहिन नास। उसके बाद अब देखिए, एक शर है, वहां चार शर थे और एक सिफत बयान की गई थी, क्योंकि वो शर दुनिया से ताल्लुक रखते थे, जिस्म से ताल्लुक रखते थे, और जिस्म भी आरजी, दुनिया भी आरजी। लेकिन ये जो शर है, ये हमारी आखिरत बर्बाद कर देगा, जो दायमी है। ये शर हमारा अकीदा खराब कर देगा, हमारी इबादत खराब कर देगा, हमारे अखलाक खराब कर देगा, ये हमारा दीन हमसे छीन लेगा, ये हमको गुमराही के रास्ते पर डाल देगा। फरमाया मिन शर्रिल वसवास, किसके शर से? वसवास, यानी वसवसा डालने वाले के। अल खन्नास, खन्नास के माने जो आए और भाग जाए, टिकने वाला नहीं, क्योंकि शैतान बुज़दिल है, डरपोक है। उस पर जब बिस्मिल्लाह का, आऊज़ु बिल्लाह का चाबुक पड़ता है तो बहुत तेज भागता है, लेकिन वो चाबुक डालने वाले भी तो मौजूद हों। बजाय शैतान को कोसने और काटने के, वो चाबुक चलाइए जो उस पर असर डालता है, वो वार कीजिए जिससे वो जख्मी होता है, जिससे वो तड़पता है, बेकरार होता है, बिदक कर भागता है। मिन शर्रिल वसवास, वसवसा डालने वाले के शर से। अल खन्नास, जो वसवसा डालकर भाग जाता है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वसवसे डालता है। वसवसा, ऊपर की तीन चीजें ध्यान में रखिए, तीन सिफात, वसवसे भी आपकी समझ में आ जाएंगे। हम सब अपने दिल को टटोलें, अपने गिरदोपेश का जायजा लें। आमतौर पर शिर्क कहां से आता है, कुफ्र कहां से आता है? मिसाल के तौर पर पहली सिफत बयान की गई, बिरब्बिन नास, लोगों की जरूरत पूरी करने वाला, लोगों के काम आने वाला, उनकी मुश्किलें आसान करने वाला, यही तो है, हिफाजत करने वाला। अब जरा आसपास जो लोग रहते हैं उनके अकायद को देखिए, हम में से कितने हैं जिनके जहन में ये ख्यालात आते हैं, दिल में ये वसवसे पैदा होते हैं कि भाई जरूरत तो हमारी वहां से भी पूरी हो सकती है। कितने हैं कब्र पे जाते हैं, मजार पे जाते हैं, बेटे के लिए जाते हैं, औलाद के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, यही समझ के तो जाते हैं कि हमारी ये जरूरत वहां पूरी हो सकती है। अल्लाह ताला यहां रब्बुन्नास अपने को कह रहा है और हम दूसरों को रब्बुन्नास समझ रहे हैं। जरूरत पूरी करने वाला अगर हम किसी को समझते हैं तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? अकीदे पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? गुमराही के रास्ते पर हम चले कि नहीं चले? ये गुमराही का रास्ता, ये शिर्क या ये बदअकीदगी हमें कहां ले जाएगी? जन्नत में ले जाएगी, जहन्नम में ले जाएगी। तो मामला छोटा मोटा नहीं है, जिस्मानी बीमारी की तरह या सहरजदगी की तरह या हसद से पहुंचने वाले नुकसान की तरह, वो सब आर्जी नुकसानात हैं। ये नुकसान बहुत बड़ा है। तो फरमाया इसी तरह मलिक नास, लोगों का मालिक है। हम कितनों को मालिक समझ बैठते हैं, हम एक लेखपाल को मालिक समझने लगते हैं, हम तहसीलदार को मालिक समझने लगते हैं। दायरा महदूद सही, लेकिन हम ये समझते हैं कि यहां का वो मालिक है, जो चाहेगा वो होगा। वो इनकी जमीन इनको दे सकता है, इनकी जमीन उनको दे सकता है, इनकी जमीन घटा सकता है, उनकी जमीन बढ़ा सकता है। ये तसव्वुर होता है कि नहीं? एक एमएलए का दायरा महदूद सही, कारपोरेटर का दायरा महदूद सही, लेकिन हम समझते हैं कि मोहल्ले में कारपोरेटर सब कुछ कर सकता है, प्रधान ब्लॉक प्रमुख सब कुछ कर सकता है, एमएलए सब कुछ कर सकता है अपने दायरे में, एमपी अपने दायरे में सब कुछ कर सकता है, वजीर आजम अपने दायरे में सब कुछ कर सकता है। लेकिन हकीकत में ये सब गुलाम है। मच्छर से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। किसी ओहदे पर हो, बड़े से बड़े ओहदे पर होते हुए भी अल्लाह की नजरों में मच्छर से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। वो उतने बेबस हैं, उतने आजिज हैं जितने के आप हैं। वहां तो चलती है अल्लाह की, उसकी मिल्कियत हर जगह है।
हिम्मत नहीं किसी की कि इनकी जमीन इनके नाम कर दे या इनकी जमीन इनके नाम कर दे, हिम्मत नहीं कि इनकी चीज इनको दे दे या इनको फायदा पहुंचा दे या इनको नुकसान पहुंचा दे। नुकसान पहुंचाने वाली जात खुदा की है। जब तक वहां से इजाजत ना होगी, जब तक उसकी मर्जी ना होगी, जब तक वो ना चाहेगा, दुनिया में ये सब जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जिनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि ये मालिक हैं, ये कादिर हैं, ये कर सकती हैं, ये नफा नुकसान पहुंचा सकती हैं, यही तसव्वुर हमें शिर्क तक ले जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहां जो अपनी सिफत बयान की मलिकिन नास, उसके बाद इलाहिन नास, जब यही चीज आगे बढ़ती है तो इबादत तक आदमी पहुंच जाता है। कब्रों पर सिजदा होता है कि नहीं? क्या सजदा इबादत नहीं है? चादर चढ़ाना या वहां जाके माथा टेकना या वहां बैठकर उससे उन्हीं से दुआएं मांगना, क्या ये इबादत नहीं है? तो ये वसवसे कौन डाल रहा है? उनके बारे में ये ख्याल हमारे दिल में कौन पैदा कर रहा है? कौन उनकी ये अजमत और उनका तकद्दुस हमारे दिल में पैदा कर रहा है? ये यकीनन शैतान है, वसवास अल खन्नास। वो भागता है, उसकी हिम्मत नहीं कि ज्यादा देर आपके सामने खड़े हो सके। आप वो तलवार चलाइए, वो चाबुक चलाइए, वो उस पर वो लाठी चलाइए जिससे उसको तकलीफ होती है, जिससे उसको चोट पहुंचती है, और वो लाठी बिस्मिल्लाह है, वो लाठी औज़ु बिल्लाह है, और वो कुरान करीम की आयात हैं और इस्तिग़फ़ार है। अब उसके बाद बहुत अहम बात ये कही जा रही है, मिनल जिन्नति वन नास। शैतान की दो शक्लें हैं, वसवसे डालने वाले दो किस्म के हैं। एक वसवसा डालने वाला मिनल जिन्ना, ठीक है, शैतानों में से। शैतान भी क्या था? जिन था। और दूसरे वसवसे डालने वाले खुद हमारे ही अपने भाई हैं, हमारे ही अपने दोस्त, हमारे ही साथी हैं। मसलन एक आदमी अजमेर जाता है, चादर चढ़ाता है, माथा टेकता है, इत्तिफाक ऐसा कि उसका काम बन गया, आपका दोस्त है, आपका एक काम अटका हुआ है। अब उससे जब आपने अपनी काम की बात रखी उसके सामने, तो उसने आपसे कहा भाई मैं वहां गया था, मैंने चादर चढ़ाई, मैंने सजदा किया, मैंने वहां अजमेर के शाह से दुआ मांगी, उनका नाम लेकर उनसे मेरा वो काम हो गया, चलो तुम भी चलो। अब जिसकी जरूरत अटकी हुई है, जबकि जरूरतें पूरी करने वाला रब्बुन्नास है, लेकिन वो जरूरत पूरी अल्लाह ताला नहीं कर रहा है, उसमें कोई मसलहत है, कोई हिकमत है, तो आपका वो दोस्त आपके दिल में वसवसे डालता है और आप उसके वसवसे के शिकार होकर जाकर वहां चादर चढ़ाते हैं या वहां जाकर आप सिजदा करते हैं, माथा टेकते हैं। तो इस तरह के बहुत से दोस्त हैं। एक दोस्त है शराबी है, आप शराब नहीं पीते, लेकिन वो क्या करता है? आपको शराब का आदी बनाता है। आपका दोस्त जुआरी है, आपकी सोबत खराब है, आप उसके जेर असर रहकर आप जुआरी बन जाते हैं, और न जाने फिर किन किन रास्तों पर आदमी चलने लगता है। उसका अकीदा किस तरह बदलता है, उसके अखलाक किस तरह खराब होते हैं, और वो किस तरह बदकिरदारी में वो मुब्तला हो जाता है। और ये सब बुरी सोबत का नतीजा, बुरे दोस्तों का नतीजा, बुरे साथियों का नतीजा है। तो बस अब बहरहाल कोशिश यही करना चाहिए कि जो चीजें इस सूरे में या इससे पिछली सूरत में बयान की गई उनको ज़हन में रखा जाए और उन पर अमल करने की कोशिश की जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।